नमस्कार और वेलकम बैक। कल जयशंकर जी ने अपनी बहुत ही एग्रेसिव जियोपॉलिटिकल मूव के साथ भारत को बचा लिया। हमारी इंडियन मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, जबकि ये जो क्राइसिस था वो 1991 से भी बड़ा क्राइसिस था। आपको याद होगा 91 में क्या हुआ था। अभी इस बार क्या हुआ है, चाइना को मालूम है कि हम लोग बिल्कुल घिरे हुए हैं। कॉकरोच पार्टी का पूरा मूवमेंट है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा, ऑपोजिशन हमारे अगेंस्ट है, अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है। उसके बीच में चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स हैं उसको बंद कर दिया। लेकिन जयशंकर जी ने क्या किया, एक मीटिंग किया। अगर ऐसा काम हुआ होता चाइना की तरफ से तो यूजुअली जो आपके डिफेंस के स्टॉक्स हैं उसकी प्राइसेस कम हो जाती, सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज हैं उसकी प्राइसेस कम हो जाती। लेकिन जयशंकर जी की एक मीटिंग के कारण डिफेंस के स्टॉक्स बढ़ गए, सेमीकंडक्टर की प्राइसेस बढ़ गई। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, ये इम्पॉसिबल कैसे हो गया? क्योंकि जयशंकर जी ने एक मीटिंग किया नीदरलैंड में जाकर और भारत को 91 की जैसी सिचुएशन बनने से हमें बचा लिया। इंडियन मीडिया ने इसको कवर ही नहीं किया। अब देखते हैं कि स्टोरी क्या है। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हर आदमी भारत के अंदर सेलिब्रेट कर रहा है कि भारत के अंदर एक इकोनॉमिक बूम वो आ रहा है। वो चीयरअप करते हैं कि हमारा जीडीपी 7% पे 8% पे वो राइज कर रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि एक क्राइसिस है जो क्वाइटली टिकिंग बॉम्ब की तरह हमारे देश में चल रही है एंड दिस इज वर्स देन 1991। एक रिपोर्ट आया अभी रिसेंटली जिसे बताया गया कि जो चाइना है वो करंटली कंट्रोल करता है हमारा डिजिटल फ्यूचर। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि हम हर चीज़ में बोलते हैं कि डिफेंस के अंदर 70% हमने भारत में बनाना शुरू कर दिया, 70% इसमें, 80% इसमें, 99% तो कई बार हमारा क्लेम होता है कि हम भारत में बना रहे हैं। जो 1% है वो मालूम है किस चीज़ को है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, जो मोस्ट क्रिटिकल हैं, जिसके बिना ये चीज़ें नहीं चल सकती। वो 99% भी वो जीरो हो जाता है, वो सब कुछ इंपोर्टेड है। हमने यहाँ पर कुछ पिछले 30-40 साल में डेवलप ही नहीं किया। हम क्या करते हैं, एक आइटम लिया, उसका वेट लिया, वेट लेकर हम बोलते हैं कि भाई इसका तो 70% हमने बना लिया। यानी कि जो लोहा हमने लगाया है हम उसको वेट कर कर हम बोलते हैं दिस इज मेड इन इंडिया। इस तरह से हमारा जो डिजिटल फ्यूचर है वो खतरे में आ रहा है। अब हो क्या रहा है, चाइना के पास कंप्लीट किल स्विच है। जब उसका मन करता है हमारी ग्रोथ को रोकने का, वो करना शुरू करता है। रीजन, भारत बीजिंग के ऊपर 95% क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर चिप्स, ईवी बैटरीज, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए 95% हम डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। अगर बीजिंग कल को शिपिंग बंद कर दे, वो बोले मैं ये सारी चीजें आपको नहीं दूंगा, तो भारत का फ्यूचर उसी वक्त रुक सकता है। हमारा डिजिटल इकोनॉमी जिसके ऊपर मोदी जी इतनी तेजी से लगे हैं वो फ्रीज ओवरनाइट हो जाएगा। हमारा मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन उसी वक्त बंद हो जाता है। ये एक टेरिफाइंग स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तभी बोल रहा हूं, जयशंकर जी ने कल एक मीटिंग करी और हमें बिल्कुल जो बोलते हैं 91 वाली जो क्राइसिस की सिचुएशन है वहां पे आने से पहले हमें रोक लिया। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। किसी को सुध बुध ही नहीं है वो हो क्या रहा है। पहले बात करते हैं 91 की कि 91 में हुआ क्या था और अभी उसका पैरेलल अभी आज वो कैसे हो रहा है। दोस्तों आपको मालूम है 91 की बिटर समर, आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है कई बार उनको नहीं मालूम कि हमें अपना 47 टन ऑफ गोल्ड हमें एयरलिफ्ट करना पड़ा। वो हमें रखना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड में, उसको गिरवी रखा हमने ताकि हमें डॉलर चाहिए थे, क्योंकि हम फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुके थे। इससे बड़ी नेशनल ह्यूमिलेशन हमने कभी भी जिंदगी में हमने फेस नहीं करी है। अब देखिए आज क्या हो रहा है, ये एक इनविजिबल बैंकरप्सी है जो आज की डेट पे है। जो हमारा सिलिकॉन जो हमें चाहिए, सीवियर सिलिकॉन बैंकरप्सी आज की डेट में है। ये कोलेटरल वैसा नहीं है जैसे कि गोल्ड का था, हमें अब गोल्ड को प्लेज नहीं करना पड़ रहा, लेकिन अभी कोलेटरल हमारा जो है, जो प्लेज है वो है नेशनल सिक्योरिटी। पूरे दुनिया को मालूम है कि करंटली एक कोल्ड वॉर चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर। वेपन्स जो है आज की डेट में वो न्यूक्लियर मिसाइल्स या टैंक्स नहीं रहे, वो माइक्रोस्कोपिक जो सिलिकॉन चिप्स हैं वो बन चुके हैं। अब इसको यूज करता है चाइना दुनिया की इकोनॉमीज को कंट्रोल करने के लिए। अभी आप देखिए चाइना का लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल मूव क्या है। क्वाइटली उन्होंने ग्लोबल रेयर अर्थ की जो मार्केट है उसको अपने कब्जे में किया, उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया और पूरे दुनिया की 90% से ज़्यादा जो ग्लोबल मिनरल्स की जो सप्लाई है वो अकेला चाइना करता है। अब चाइना ने क्या किया, हम घिरे हुए हैं, उन्होंने गैलियम और जो जर्मेनियम है, ये दो मिनरल्स हैं वाइटल मिनरल्स,
उसकी जो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए उसकी एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब मन करता है तो रिलीज करता है, वरना वो जाने नहीं देता। ये ब्रूटल वार्निंग शॉट था, जिसके लिए क्यों हम लोग डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर फॉर दिस मिनरल्स, हमें वेकअप होना पड़ना था। इंडियन मीडिया क्या कर रही है? इंडियन मीडिया कंप्लीटली मिस करती है इन स्टोरीज को जानबूझकर, क्योंकि चाइना को कभी भी एक बैड लाइट में कभी दिखाते नहीं हैं। वो फोकस करते हैं कि चाइना ने देखिए बॉर्डर के पास अपने जो स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स है वो खड़े कर दिए, जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो दिखाया जाता है। लेकिन वो जो इनविजिबल सप्लाई चेन का जो चोक होल्ड है उसको वो जानबूझकर मिस करते हैं, ताकि आप आराम से गफलत में रहें कि मोदी है तो मुमकिन है, बॉर्डर पे हमने देखो पीछे हटा दिया। लेकिन जो रियल क्राइसिस है वो है सप्लाई चेन की, उसके बारे में बात नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको जीतना है सप्लाई चेन के लिए तो आपको चाइना से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप देखिए हमारा एम्बिशन क्या है, और उसके बाद आऊँगा मैं कि जयशंकर ने क्या किया। हमारा एम्बिशन है कि हम एक डोमेस्टिक हम प्रोडक्शन को हम शुरू करें। हम चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं, हम ग्लोबल टेक सुपर पावर हम बनना चाहते हैं। वी वांट कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो हर दुनिया की हर गली में वो भारत से बनी हुई जो गाड़ियां हैं वो चलें। हम मैसिव सोलर पार्क्स पूरे भारत में बनाना चाहते हैं। लेकिन जो चाइनीज कंपोनेंट्स हैं वो सीक्रेटली रन करते हैं हमारे इस ड्रीम को। पूरा डिपेंडेंसी हमारी इंडस्ट्री की चाइना के ऊपर है। भारत का जो सोलर पैनल्स हैं हेविली डिपेंडेंट हैं चाइनीज सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर। अगर ईवी हमने चलानी है तो लिथियम सेल्स चाइना से आते हैं। ये स्ट्रेटेजिक एक नाइटमेयर है। इसलिए जयशंकर जी को यूरोप में जाना पड़ा कि इससे बाहर हमें निकलना पड़ेगा। जो हमारे इंपोर्ट के नंबर्स हैं, आप देखिए हर साल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के वो बढ़ते जा रहे हैं चाइना के ऊपर से। ऑर्डर्स कहाँ पे आ रहे हैं? जिस सिटी में मैं रहता हूँ यहीं पर ये सारे ऑर्डर्स आते हैं, या इससे साथ वाली सिटी है शेंजन, वहाँ की फैक्ट्रीज को ऑर्डर्स मिलते हैं। यहाँ से सामान जाता है तमिलनाडु में और वहाँ पर उसकी असेंबली होती है। वो आप ईवी ले लीजिए, आप आईफोन ले लीजिए, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ले लीजिए, उसका जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये आईफोन भारत में बनकर वो पूरे यूरोप में अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है। इट इज़ गुड फॉर हेडलाइंस। लेकिन जो उसके अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो आज भी चाइना से बाई सी वो भारत में आ रहे हैं। आप सोच के देखिए, कल को चाइना का दिमाग खराब हो गया, उसने बोल दिया मैं ये कंपोनेंट्स भारत को नहीं दूंगा, ये सारी फैक्ट्रीज जो लगी लगाई हैं वो बंद हो जाएंगी। या अगर ताइवान के ऊपर इसने चढ़ाई कर दी कि ताइवान को मैं अपने कब्जे में लेता हूं, तो भारत के अंदर जो चिप्स हैं वो 60% से ज़्यादा वो ताइवान से आती हैं, बाकी की चाइना से आती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चोक पॉइंट है। दोस्तों, अब आते हैं जियोपॉलिटिकल थिएटर, घर के अंदर क्या हो रहा है। हम जितना ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये कॉकरोच कांग्रेस वाले ये सारे मिलकर क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि पहली बात ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कभी चल ही नहीं सकता, अगर चलने की कोशिश की जाएगी हम चलने नहीं देंगे। सेमीकंडक्टर के ऊपर ये सैमसंग ने फैक्ट्री लगाई अपने मोबाइल्स बनाने की भारत में, वहाँ पर स्ट्राइक करवा दी। एप्पल ने अपनी फैक्ट्री लगाई, वहाँ पर स्ट्राइक करवा दी। टाटा ने सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की कोशिश करी, आग लगवा दी। हमने पीएलआई की स्कीम दी, उन्होंने बोल दिया पीएलआई स्कीम तो कंप्लीटली फेल्ड है। पीएलआई जो है हम दे रहे हैं अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, आप यहाँ पर आर&डी कीजिए और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। और जो ऑपोजिशन है वो बोलती है कि भाई ये फेल्ड है। दोस्तों, ये जानबूझकर ये काम करते हैं ताकि फॉरेन की कंपनीज भारत में ना आ जाएं और कहीं हम इंडिपेंडेंट ना बन जाएं। ये है हाफ स्टोरी। अब आते हैं कि मोदी जी ने और जयशंकर ने, ये ऑपोजिशन का जो नैरेटिव है चाइना के साथ मिलकर जो भारत को हौसले बनाने की कोशिश करते हैं, इसको तोड़ा कैसे है ताकि 91 की जो क्राइसिस है दोबारा से भारत में ना आ जाए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। भारत की गवर्नमेंट को मालूम है कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है भारत में उसमें एक फेटल फ्लॉ है, इसलिए हम टारगेट कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल काउंटर ऑफेंसिव। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए जुलाई 29, जयशंकर जी फ्लाई करके जाते हैं नीदरलैंड्स में। वहां पर एक हाईली क्रिटिकल मीटिंग होती है वहां की एक कंपनी के साथ। मोस्ट पीपल हैव इग्नोर्ड दिस डिप्लोमेटिक इवेंट एंटायरली। उन्हें लगता है कि यूरोप के अंदर अगर कोई बायलैटरल डील हो रही है, मैटर नहीं करता, क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारा एफटीए ऑलरेडी साइंड है। हम क्या करते हैं, अगर वॉशिंगटन में मीटिंग हो, मॉस्को में हो, लंदन में हो, हमारी नज़र रहती है। लेकिन अगर हम जाते हैं यूरोप में, कोई भी उसको रिपोर्ट नहीं करता। क्वेश्चन है वाई नीदरलैंड्स? ये छोटा सा एक यूरोपियन कंट्री वो क्या कर लेगा? लेकिन वो कंट्री के पास अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल एक चाबी है। नीदरलैंड के पास है ASML,
ये कंपनी वो है जिसके पास एब्सोल्यूट ग्लोबल मोनोपोली है। वो बिल्ड करते हैं लिथोग्राफी की मशीन्स। लिथोग्राफी का मतलब क्या है? ये EUV लिथोग्राफी होती है, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स, जो सिर्फ नीदरलैंड्स बनाता है। दोस्तों, ये मशीन की कॉस्ट $300 मिलियन से है और इसका साइज एक छोटी जो मिनी बस होती है, ट्रांजिट बस जिसको बोलते हैं, उतना साइज होता है इस मशीन का, बट हाईली इफेक्टिव एंड हाईली कॉस्टली। अब ये कॉस्टली क्यों है? ये बनाते हैं अल्ट्रा थिन हाई पावर्ड लेजर से। हम एक करते हैं जो प्रिंट करते हैं सर्किट्स को। सर्किट जो है वो इतना छोटा होता है जितना कि ह्यूमन वायरस, यानी कि आप देखना भी चाहें आप देख नहीं सकते, उसके अंदर ये सर्किट को पूरा ये क्रिएट करते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन्स एवर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ऐसा लगता है कि एलियंस ने आकर ये टेक्नोलॉजी नीदरलैंड को दे दिया और ये मशीन कोई भी और बना नहीं सकता। अमेरिका ने कोशिश किया, चाइना ने किया, जापान ने किया, नोबडी कुड मैच ASML। और जयशंकर जी क्या करते हैं? जयशंकर जी उसी कंपनी के पास जाकर बैठ जाते हैं जो कि मशीन्स बनाती है, एंड दिस मशीन्स आर गोइंग टू मेक अस इंडिपेंडेंट। दोस्तों, चाइना ने कोशिश किया इस मशीन को रिवर्स इंजीनियर कर बनाने की, फेल हो गए। इट इज नॉट दैट सिंपल। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने बोला ASML को, ये सारी मशीन्स अमेरिका में लगा दीजिए, चाइना को, भारत को, किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक एक्ट, एक वो रूल पास कर दिया जिसका नाम था US चिप्स। अब अमेरिका क्या कर रहा है? इन्होंने $52 बिलियन इस मैन्युफैक्चरर्स को दिया है कि आप अमेरिका में फैक्ट्री लगाइए, चिप्स को अमेरिका में बनाइए, और पूरे दुनिया के जो टैलेंट है उसको बोल दिया आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अमेरिका में आइए, फैक्ट्रीज लग रही हैं, $52 बिलियन दे दिया, आप यहां पर आकर बनाइए, ताकि पूरे दुनिया का जो ग्लोबल टैलेंट है उसको अमेरिका में लेके जाया जाए। भारत को फोर्स किया जा रहा है कि आप टेक्नोलॉजिकल सबमिशन कीजिए, यानी कि आप घुटने टेकिए अमेरिका के सामने। और मोदी जी क्या बोलते हैं? भाड़ में जा। हमने भी बोल दिया कि हमारे पास एक कंज्यूमर बेस है, वी वांट टू बिकम ट्रू टेक्नोलॉजिकल राइवल टू अमेरिका, नॉट टू चाइना। इसलिए हमने अपने टर्म्स के ऊपर काम करना शुरू किया और हमने जियोपॉलिटिकल 3D चेस खेलनी शुरू कर दी। अब आते हैं जयशंकर जी के ऊपर। आप सोच के देखिए, जब तक आपको बैकग्राउंड ना पता लगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि जो ये मीटिंग है जयशंकर जी की वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, वहां पे बैठकर हमने अपने जो रिलेशंस है नीदरलैंड के साथ, एक तो हमने बायलैटरल टाइज को हमने एलिवेट कर दिया, मैसिव एलिवेशन किया है नीदरलैंड के साथ, और डील स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स। आपको मालूम है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो नॉर्मल आपको जो सेमीकंडक्टर चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल आपके ये हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, आपके हाउस होल्ड गुड्स हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में रोज़ यूज़ करते हैं, इसके अंदर आपको नॉर्मल सेमीकंडक्टर लग जाएगा। लेकिन अगर आपको डिफेंस का प्रोडक्ट बनाना है, आपको मोबाइल्स बनाने हैं, आपको लैपटॉप्स बनाने हैं, आपको एडवांस्ड सेमीकंडक्टर उन चीज़ों के लिए चाहिए। इसलिए हम टारगेट कर रहे हैं कि एडवांस्ड सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज भारत में लगे। लेकिन उसके अंदर एक स्टार्टलिंग चीज़ है, हमने उसमें यह बात नहीं करी कि हमने मोबाइल्स बनाने हैं या डिफेंस के लिए चाहिए। हमने बोला हमें एक्सप्लिसिटली हम टारगेट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को। अब यहां पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? ये है जियोपॉलिटिकल एस्केप। अगर हम बोलते हैं कि हमें मोबाइल्स के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें ये मशीन चाहिए, तो अमेरिका ASML को बोलता है ये मशीन्स को भारत को नहीं देना, आपको अमेरिका में लगानी पड़ेंगी। हमने बोला कि हम तो यार ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर चलना है, उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर चाहिए। अब ग्रीन एक वर्ड ऐसा है, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी, जिसके लिए यूरोप बहुत ज़्यादा टची है। हमने देखा कि सामने वाले की दुखती रख क्या है कि वो ग्रीन के ऊपर काम करना चाहते हैं, हमने बोल दिया ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है? ये है कि हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, उससे हम हाइड्रोजन क्रिएट करेंगे ताकि ये ग्रीन बन जाए। अगर हम अपने हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो उसको ग्रीन नहीं, उसको ब्लैक हाइड्रोजन बोला जाता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये है जियोपॉलिटिकल एस्केप हैच जो हमने क्रिएट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका का जो रूल है चिप्स एक्ट, उसको हमने बाईपास कर दिया और हम चले गए सीधा यूरोपियन सोर्स के पास, ग्रीन नाम लेकर, जो कि वो सुनने में उनको अच्छा लगता है, ताकि हम एक तो अपना इमेंस डिप्लोमेटिक लीवरेज हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो ये हैवी डोर बंद किया हुआ है अमेरिका ने, हम उसे अनलॉक कर सकते हैं। अब ये मशीन्स जो हैं सप्लाई चेन्स वो आ रही हैं भारत में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऑलरेडी उन्होंने अपना फैब्रिकेशन का प्लांट धुलेरा में लगाना शुरू कर दिया। CG पावर है वो नया फैसिलिटी सानंद में वो क्रिएट कर रहे हैं, और ऊपर से उसके लिए चाहिए मशीन्स।
मशीन्स आएंगी नीदरलैंड से। इसलिए जयशंकर जी वहाँ बैठकर क्या बोल रहे हैं कि फैब्रिकेशन के प्लांट हम लगा रहे हैं, मशीन्स आपके साथ चाहिए। हमने अलायंसेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया, पूरा जियोपॉलिटिकल बोर्ड हमने चेंज कर दिया है। एक होता है मदरबोर्ड, हमने मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, चाइल्ड बोर्ड सारे के सारे हमने चेंज कर दिए, सारे भारत में बनेंगे। ये है सिस्टमैटिकली हम ब्रेक कर रहे हैं 95% डिपेंडेंसी ऑन चाइना, ताकि हम एक्श्योर कर सके दो चीज़ें, अमेरिका की दादागिरी बाहर, चाइना की दादागिरी बाहर, और हम दादागिरी करना ना जानते हैं ना किसी की एक्सेप्ट करते हैं। अब जो नीदरलैंड के साथ जो हमने डील करी दोस्तों, वो सिर्फ सिलिकॉन के बारे में नहीं है, ये साथ में जो मैंने पहले बोला ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बारे में हम एक्सप्लिसिटली बात कर रहे हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चाइना इसके अंदर भी डोमिनेट करता है, जैसे कि सोलर पैनल है, उसकी पूरी सप्लाईज उसके हाथ में है, लिथियम बैटरी है उसके कंट्रोल में है। अगर भारत सोलर में और बैटरीज के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो हम ट्रैप्ड रहेंगे। इसलिए बोल रहा हूं बार बार, 1991 में भी हम ट्रैप थे, लेकिन उस वक्त हम ट्रैप थे डॉलर्स के लिए। आज हम ट्रैप्ड हैं टेक्नोलॉजी के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन हमें ऑफर करेगा एक डिफरेंट एनर्जी का पाथवे, वो बाईपास करता है चाइना के रॉ मटेरियल के डोमिनेंस को। ये डेलिब्रेट कैलकुलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का एक स्ट्रेटजी है जिसके बारे में नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। अब आप कनेक्ट कीजिए इसको ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल गेम के साथ। आपको क्या लगता है चाइना को समझ नहीं आती आप क्या कर रहे हैं? क्या अमेरिका को समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं? आप सीधा चले गए, पूरा का पूरा सप्लाई चेन के ट्रैप को आपने तोड़ दिया, नया एक स्यापा आपने खड़ा कर दिया चाइना अमेरिका के लिए। और ग्लोबल मार्केट देखिए वो क्वाइटली रिएक्ट कर रही है। मैंने शुरू में बताया था आपको, चाइना ने अनाउंस किया कि वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और डिफेंस के स्टॉक्स की प्राइस इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। सेमीकंडक्टर के ईटीएफ्स वो इंक्रीज हो रहे हैं, दे आर वेरी मच वॉलेटाइल ओवरनाइट। इसका मतलब है जो मनी है उसको पता लग गया कि जब अब अमेरिका का और चाइना की जो दादागिरी है वो नहीं चल सकती। मनी कम्स टू नो बिफोर हैंड क्या होने वाला है। एनालिस्ट बोल रहे थे कि चाइना ने कंट्रोल किया ये सारी टेक्नोलॉजीज को, रॉ मटेरियल्स को, अब मार्केट गिरेगी। मार्केट ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। रीजन है कि जो मनी है उसने फ्लो करना शुरू कर दिया है चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब से बाहर निकलकर। उसे अब एक सेफ अलाइड हार्बर चाहिए और भारत अपने आप को एग्रेसिवली पोजीशन कर रहा है इस सारे पैसे को जो बाहर निकल रहा है चाइना से उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए हमें चाहिए था सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमने बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को भरने के लिए हमें चाहिए थी मशीन, हम नीदरलैंड पहुंच गए। दोस्तों दिस इज नॉट अ सिंपल रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट, ये कंप्लीटली जो जियोपॉलिटिकल मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करता है। वेस्टर्न एनालिस्ट वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं यार सिंपल विजिट थी, एसएमएल को क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा। दे फॉरगेट ये रूथलेस एक स्ट्रेटेजिक एक्टर है जयशंकर जी, जिसको मालूम है कि कब जाकर कहां पर कितनी जोर से हथौड़ा मारना है। दोस्तों अब हम डिसमेंटल करने वाले हैं इस चोक पॉइंट्स को, ताकि 91 वाली जो ये एक चोक पॉइंट हमारे लिए एक शर्मनाक एक घटना थी वो दोबारा से ना हो। नाउ दिस टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम सिक्योर कर रहे हैं मशीन्स को, हम सिक्योर कर रहे हैं अपने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को, एंड सिक्योरली हम डिजिटल सिलिकॉन जो बॉर्डर है उसको भी हम सिक्योर कर रहे हैं। 91 के क्राइसिस दोबारा से नहीं आएंगे, क्योंकि 91 के क्राइसिस के लिए हमें आईएमएफ से हमें भीख मांगनी पड़ी थी, एक बार जिंदगी में भागी है, हमें लगा हमारा नाक कट गई। इस बार जो क्राइसिस है वो रूथलेस है, वो टेक्नोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है, और हम फाइनली वेकअप कर रहे हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल एग्रेशन हमारे कंट्री के खिलाफ, कंट्री के अंदर भी और कंट्री से बाहर जो करने की कोशिश की जा रही है उसको काउंटर करने के लिए हमें पूरा पूरा बोर्ड अब चेंज करना पड़ेगा। जो ये स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी थी वो दिन खत्म हो गए। अब हम भीख नहीं मांग रहे फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए, हम नेगोशिएट कर रहे हैं एज अ जियोपॉलिटिकल इक्वल विद नीदरलैंड, विद अमेरिका, विद चाइना। अब आप देखिए आगे आगे क्या होगा। रेयर अर्थ की जो सप्लाईज बंद करी थी वो दोबारा चालू होने वाली हैं। अब सेमीकंडक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके इंपोर्ट्स बहुत तेजी से भारत में आते हुए अब दिखाई देगा। जो रियल वॉर है वो है अब फिजिकल मैप के ऊपर, आपको दिखाई देगा जब ये मशीन्स भारत में आएंगी। अब जो वॉर है वो कोई बॉर्डर के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा, वो लड़ा जाएगा स्मार्टफोन्स के लिए, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, वो लड़ा जाएगा हमारे डिफेंस की प्रोडक्शन के लिए। और भारत ने अपनी मूव
कर दी है विच इज़ गोइंग टू मेक अस अनस्टॉपेबल। अब आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी न्यूज़ है जो जयशंकर जी वहाँ जाकर इसको स्ट्रीमलाइन किया है, और हमारी इंडियन मीडिया एब्सोल्यूट साइलेंस है। दे आर वेरी बिजी इन द कॉकरोचेस। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।